जाने कहां से भटकते भटकते न जाने कहां से महल के तुम्हारे करीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए। भक्ताय चित्रा भगवान संपदो। भैया अबे नहीं चढ़ाए रहा का सबली रात सोहर गायन भय कहानी टूट गया। अबे जगह श्रोता सोचिन महाराज जी कैसे व्यवधान डाली तो चला सुनी। बोलो राधे राधे। जल्दी बैठा क्या करत रहा है अभी तक ना हो, चढ़ा दो चाहिए तुझे जब तक गाना चलत रहा। चला अबे तक तमाम चावल का मूड़े में फेंकी ना फूल अब चल रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। अब मेरा आपसे आग्रह है कि 5 मिनट थोड़ी साइलेंट रहिएगा एकदम, क्योंकि भगवान की हम विदा कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। भगवान को स्वधाम भेज रहे हैं और बड़ी गंभीर कथा है, बड़ी गंभीर कथा। आप शांति हलचल मचाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप जानिए कि भगवान 125 वर्ष तक इस धरती पर रहे, कृष्ण जी कन्हैया जी, और जब इस धरती को भगवान ने छोड़ा तो कैसे छोड़ा। 5 मिनट में बात पूरी करेंगे, भगवान की विदा करेंगे। जानते हैं जब भगवान को, भैया शांत रहो मेरी माता बहनों, भैया जब भगवान को ये लगने लगा कि अब अपनी लीला का विराम देना चाहिए, कलयुग दस्तक दे रहा है, कलयुग आने वाला है, तो भगवान ने एक ऐसी लीला रची कि भगवान ने अपने द्वारिकापुरी में एक यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ की सामग्री को, यज्ञांत सामग्री को विसर्जित करने के लिए भगवान के ही परिवार के लोग समुद्र पहुंच गए, समुद्र जल में विसर्जित करने के लिए गए। लेकिन जानते हैं उस समय भगवान के परिवार में एक विकृति पैदा हो गई थी। क्या कि भगवान के परिवार के लोग मदिरा का पान करने लगे थे, शराब पीने लगे थे, है ना। और जिसके अंदर शराब पीने की प्रवृत्ति आ जाए तो शराब के 3 अवगुण, सामान्य सड़ाती है, ध्यान देना, शराब में 3 शब्द है, तो सा माने सड़ाती है, रा माने रुलाती है, और बा माने बर्बाद करती है ना। ये शराब की परिभाषा है। तो आज शराब पीने की परंपरा जब भगवान कृष्ण के परिवार में हो गई तो भगवान कृष्ण का परिवार भी नष्ट हो गया। और जानते हैं कैसी परंपरा हुई। जामवती का एक लड़का था जिसका नाम था साम्य। साम को औरत बनाया गया, साम को साड़ी पहनाया गया, औरत बनाया गया, और साम ने ही शराब पी लिया था। तो साम साड़ी पहनकर, और जानते हैं ऋषियों का अपमान किया उसने, ऋषियों का अपमान किया, और ऐसा अपमान कि भगवान के परिवार के लोग साम के बारे में पूछने लगे कि हे ऋषियों बताइए, ये स्त्री जो है इसके, अच्छा साम के पेट में एक लोहे का मूसल बांध दिया, और बोले बताइए ऋषियों की इस स्त्री के उदर में लड़का है लड़की। अब ऋषि त्रिकालज्ञदर्शी, उनको मालूम कि वाह कृष्ण के वंशजों का ये हाल हो गया कि मदिरा पी के अब ऋषियों की परीक्षा लेने आए हैं, इनका उपहास उड़ाने आए हैं। अब कृष्ण के परिवार को भी जिंदा रहने का अधिकार इस धरती पर नहीं है, इसलिए उन ऋषियों ने श्राप दे दिया कि जाओ इस स्त्री के उदर में तुम लोगों के विनाश की वस्तु है, उसी से तुम लोगों का विनाश हो जाए। सारे भगवान कृष्ण के परिवार के लोग आए, शाम के उधर से मूसल निकाला, बोले भैया ये मूसल श्रापित हो गया है, इसको नष्ट कर दो, नहीं हमारा विनाश हो जाएगा, ऋषियों ने श्राप दे दिया है। तो सारे परिवार वालों ने उस मूसल को घिसना शुरू किया।
और घिसने से जो उस मूसल से पेस्ट निकला, तो वो पेस्ट समुद्र के किनारे जो घास लगी थी महाराज, उस घास में जाके जम गया। वो पेस्ट जिस जिस घास को स्पर्श किया तो वो घास फिर नहीं रही, वो तो तलवार हो गई। तलवार है ना। घिसते घिसते एक छोटा सा टुकड़ा बचा मूसल का, उस टुकड़े को उनने समुद्र में डाल दिया। वो लोहे का टुकड़ा, एक मछली निकल गई। मछली जरा नाम का बहेलिया एक जाला फैलाया था मछली पकड़ने के लिए, वो मछली जरा नाम के बहेलिए के जाल में आ गई। वो मछली को जरा नाम का बहेलिया घर में ले जाके चीड़ फाड़ किया, तो वो लोहे का टुकड़ा मिल गया। उस लोहे के टुकड़े को उस जरा नाम के बहेलिए ने जहर में बुझाया और अपने तीर के अग्रभाग में उसको स्थापित कर दिया। इधर भगवान कृष्ण के जो वंशज थे मदिरा में इतने मतवाले हुए कि महाराज फिर किसी को होश ही नहीं रहा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीज है, ये मेरा पिता है। मदिरा पीने वाले को होश ही नहीं रहता है ना। आज भी उसके जीवन में फिर दानवता सवार हो जाती है, मान मर्यादा सब खत्म कर देता है। कौन गुरु पंडित माता पिता सब भूल जाता है। मदिरा पीने वाला इतना बड़ा राक्षस बन जाता है, इतना बड़ा दानव बन जाता है ना। तो भगवान के परिवार के भी लोग, भगवान के परिवार के वंशजों में इतनी बड़ी दानवता हो गई कि महाराज मदिरा के मद में बसीभूत होकर और वही घास जो तलवार के माफिक हो गई थी, तलवार उखाड़ उखाड़ के और वो सारे भगवान के वंशज एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे महाराज समुद्र के किनारे। और बिल्कुल पल भर में भगवान कृष्ण का जितना परिवार था वहीं समुद्र के किनारे कट मर गया महाराज। समुद्र का पानी रक्त रंजित हो गया, रक्त रंजित हो गया। भगवान कृष्ण ने देखा कि चलो ठीक हुआ, इनके अंदर बड़ा अवगुण पैदा हो गया था और अवगुणी व्यक्ति को इस धरती में जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये भगवान ने संदेशा दिया अपनी लीला के माध्यम से। ये धरती हमारी साधुओं की है, तपस्वियों की है, साधकों की है। हम आप ऋषियों की संतान हैं, हम आप महापुरुषों की संतान हैं और वो महापुरुषत्व हमारे जीवन में हमको दिखना चाहिए। और अगर वह महापुरुषत्व, वह संतत्व, वह साधुता, वह सज्जनता, वह निर्मलता हमारे संस्कार में नहीं है तो फिर इस धरती के हम भार हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस इस धरती के भार हैं और कुछ नहीं। अपने आप को हम चाहे जो मान के जीवन जिए पर भार ही है और कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि इस धरती को भार मुक्त करना चाहता हूं क्योंकि मेरा परिवार ही भार बन के रह रहा है, इसलिए इस धरती के भार को हल्का करना चाहता हूं। और भगवान ने ऐसी अवगुणी औलाद को अपने सामने कटवा मरवा दिया। एकांत में भगवान बैठे थे, कदम के पेड़ में टिके, भगवान का दाहिना पैर सीधा, बायां पैर दाहिने पैर में टंगा और उसी बीच में जरा नाम का बहेलिया आया और वो पक्षी मारने के लिए एक पेड़ में चढ़ा हुआ था। उस बहेलिये की नजर भगवान के दाहिने पैर में पड़ी महाराज। भगवान के दाहिने पैर के तलबे में पद्म का निशान था, पद्म का, बड़ा भारी पद्म का निशान। और पद्म का कलर होता है कबूतर जैसा, पद्म का कलर रंग कबूतर जैसा होता है। तो बहेलियों को सिर्फ भगवान का पद्म दिखा, भगवान का शरीर नहीं। तो बहेलिये ने सोचा कि कोई बड़ा सुंदर कबूतर बैठा है, इस कबूतर के ऊपर तीर छोड़ दिया जाए। और तुरंत उस बहेलिये ने तीर लगाया और वह तीर भगवान के दाहिने पैर में आके खचाक से घुस गया महाराज। दौड़ा दौड़ा बहेलिया आया कि मैंने कबूतर मार दिया, और जब भगवान के पास आया तो वहां कबूतर नहीं, वहां तो भगवान बैठे हुए थे। भगवान के दाहिने पैर पर तीर घुसा हुआ था, भगवान के पैर से रक्त बह रहा था। बहेलिया आया, हाथ जोड़ के भगवान के सामने दंडवत गिर गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया महाराज। भगवान तब भी मुस्कुराते रहे, बोले कि अरे बहेलिया, तेरे से अपराध नहीं है, हम चाहते थे कि तेरे बाण से हमारी मौत हो। बोले ऐसा महाराज? बोले क्यों? बोले बस जाते जाते सबका कर्ज हमने चुका दिया पर तुम्हारा कर्ज बाकी था। भगवान ने बहेलिये से कहा कि 125 वर्ष की लीला समय काल में हमने सबका कर्ज चुका दिया,
तुम्हारा बाकी था, तो हमने सोचा जाते जाते तुम्हारा भी चुका दे। बहलिया कहा मेरा कर्ज आपके ऊपर कैसा महाराज? बोले भैया त्रेता युग में हम राम बने थे और तुम बाली बने थे, तो हमने तुम्हें बाण छिप के मारा था, तो हमारे बाण से तुम्हारी मौत हुई थी। अब इस जन्म में मैं कृष्ण बना हूं तो तुम बहलिया बने हो, अब तुम्हारी भी सदगति होने वाली है, तुम भी मेरे धाम को जाने वाले हो, लेकिन एक कर्ज बाकी था, तो इस जन्म में मैं कृष्ण बना हूं तुम बहलिया बने हो, तो अब तुम्हारे बाण से हमारी मौत हो। ये कर्ज बाकी था, इसलिए परेशान मत हो, यहां जो भी होता है मेरी इच्छा से होता है और कुछ नहीं। बहलिया को संतुष्ट किया भगवान ने। उसी बीच में भगवान का जो एक सारथी था, दारुक नाम का सारथी, उसको जब मालूम हुआ कि भगवान जा रहे हैं, भगवान स्वधाम जा रहे हैं, दारुक नाम का सारथी आया, उद्धव जी आए भगवान के पास, और अंतिम क्षण में भगवान के सामने उद्धव जी और दारुक नाम का सारथी खड़ा था। उस समय मेरे कन्हैया ने उद्धव जी को बुलाया, बोले उद्धव जी एक काम करिए, एक काम करिएगा कि हस्ते द्वारिकापुरी में हमारी मैया यशोदा, देवकी, वसुदेव, नंद बाबा सब हैं, आप जाओ, आप आंसू नहीं बहाओ, ये संसार का नियम है, जाना पड़ेगा, तो आप जाओ और हमारी मैया वसुदेव, यशोदा, नंद बाबा, इन सबको द्वारिकापुरी से ले जाओ और इनको हस्तिनापुर में रखो। तब तक अर्जुन भी आ गया, तब तक वहां अर्जुन भी आ गए महाराज, और ये जिम्मेदारी मेरे कन्हैया ने अर्जुन को दिया। बोले अर्जुन तत्क्षण रोने से काम नहीं चलेगा ना, अब हमारे जाने का समय आ गया, हमारी लीला का विश्राम का समय आ गया, अब रो नहीं, दुखी नहीं हो, इस मृत्यु लोक का ये गुण है, जो आया है वो जाएगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, इस मृत्यु लोक के धर्म का निर्वाह मुझे भी करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, इसलिए जाओ, धैर्यता पूर्वक जाओ, हमारी मैया को और हस्तिनापुर ले जाना, क्योंकि हमारे जाने के 4 दिन बाद सारी द्वारिकापुरी समुद्र में समा जाएगी। ऐसा भगवान ने कहा है ना, और तुरंत मेरे भगवान के लिए विमान आया, भगवान ने लीलाधारी शरीर को इस मृत्युलोक को समर्पित किया, धरती को समर्पित किया, और दिव्य शरीर भगवान को प्राप्त हुआ। वो दिव्य शरीर और परम सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और भगवान की मृत्युलोक से विदाई हुई। भगवान स्वधाम को गए महाराज, और जब स्वधाम को गए तो भक्तों ने बड़ा सुंदर कहा महाराज कि ये सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे, और मुस्कान से जिनकी खिल जाए कलियां, चरण जिनके बतलाए जन्नत की गलियां, ये बहती हुई नदी के धारे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे, ये नंद बाबा के राज दुलारे, मातो श्री जी के आंखों के तारे, ये नंद बाबा के राज दुलारे, मातो श्री जी के आंखों के तारे, जिन्हें माँ की ममता भी न रोके, उन्हें कौन रोके, उन्हें कौन बांधे, ये ज्ञान सूरज की पहली किरण है, काशी का पास इनके नयन है, ये ज्ञान
सूरज की पहली किरण है, काशी का बास इनके नयन है। ये चंदा सूरज की पहली किरणियाँ, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे। ये सागर से गहरे, हिमालय से ऊंचे, इन्हें कौन रोके, इन्हें कौन बांधे। ताली बजाना पड़ेगा। है बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। इस तरह से भगवान की विदाई हुई महाराज। इस पृथ्वी से इस तरह भगवान सुधाम गए है। अब यहाँ सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित अब तुम्हें क्या सुनने की इच्छा है बताओ। तो परीक्षित हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले सुखदेव महाराज हे प्रभु, अब कुछ सुनने की इच्छा बाकी नहीं है। अब तो ये शरीर यहाँ है, ये तन यहाँ है, मन तो भगवान के चरणों में चला गया। अब इस तन को तक्षक डसे और चाहे ना डसे, ये शरीर मरे चाहे ना मरे, लेकिन मन तो भगवान के चरणों में चला गया। और मन की ही मुक्ति होती है महाराज है। सुखदेव भगवान भी संतुष्ट हो गए कि चलो 7 दिन की मेहनत मेरी सफल हो गई है, सफल हो गई महाराज। ठीक, और तुरंत मेरे सुखदेव भगवान ने और मेरे सुखदेव भगवान अपने आप में संतुष्ट होते हुए और महाराज भगवान परीक्षित को संतुष्ट किया। अब परीक्षित ने कहा महाराज कि सीताराम 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 राजा राम 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 सीताराम सीताराम राम सीता 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 राम राम सीता आप सब 2 मिनट बैठिए। और हम आग्रह आपसे कर रहे थे कि आपके बीच में विधायक जी बहुत जल्दी उपस्थित होने वाले हैं और बहुत गंभीर विषय आपके सामने रखने वाले हैं। और आपके लिए ही इतना बड़ा आयोजन उन्होंने करवाया है कि आप कम से कम भागवत कथा सुने, माघ के महीने में भागवत कथा सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। और विधायक जी का जो संकल्प है, उस संकल्प में आप सब पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसमें सहायक बने, सहयोगी बने। चूंकि मैं कथा के मध्य में नित्य प्रति जिस उद्देश्य को लेके, जिस संकल्प को लेके माननीय विधायक जी की यात्रा चल रही है, उनके संकल्प को मैं 20 से 25 मिनट आपके बीच रखता था। और वो उनका संकल्प नहीं, वो आपका संकल्प है,
वो सारे विंध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का संकल्प है कि हमको हमारा विंध्य प्रदेश मिलना चाहिए। उसके लिए हमको चाहे कुछ भी करना पड़े। इसलिए वर्तमान में चाहे विधायक जी के जीवन की धार्मिक यात्रा हो भागवत के माध्यम से, चाहे सामाजिक यात्रा हो आप सबके माध्यम से, चाहे राजनीतिक यात्रा हो आप सबके माध्यम से, उन सभी यात्राओं का एक ही उद्देश्य है कि हमको हमारा विंध्य प्रदेश मिलना चाहिए। और दृढ़ इच्छा शक्ति जिसके जीवन में होती है, जो दृढ़ संकल्पवान हो जाता है, जिसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं रहता, तो ऐसा संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी आदमी की तो हो ही जाती है, सारी प्रगति महाराज उसके साथ हो जाती है कि ऐसे महापुरुष का संकल्प पूरा होना चाहिए। और वर्तमान में विधायक जी के पास जो संकल्प उनका चल रहा है कि विंध्य प्रदेश बने, इस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, इस संकल्प में कहीं कोई रिक्त स्थान नहीं है। बस एक ही आवाज है, बस एक ही संकल्प है कि हमको हमारा विंध्य प्रदेश मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिला तो उसके लिए हमको चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन अपना विंध्य प्रदेश हम लेके रहेंगे। और विधायक जी निरंतर ये कहते हैं कि ये विंध्य प्रदेश कोई राजनेता हमको नहीं दिलाएगा, विंध्य प्रदेश ये कोई पार्टी से जिसका मोह है, दल से जिसका मोह है, टिकट की जिसको चिंता है, ऐसा व्यक्ति हमको विंध्य प्रदेश नहीं दिला सकता। विंध्य प्रदेश तो कोई बीतरागी पुरुष, विरक्त पुरुष ही विंध्य प्रदेश दिलवा सकता है। और वर्तमान में विधायक जी का अगर राजनीति से संबंध है तो उसका एक ही उद्देश्य है कि हमको हमारा विंध्य प्रदेश मिलना चाहिए। क्यों? कि वो कहते हैं कि आप सबके आशीर्वाद से मैं चार बार विधायक बन चुका, बस मुझे राजनीति करना था, आप लोगों ने मुझे मन भर राजनीति करवा दिया। लोग जीवन में पंच सरपंच नहीं बन पाते, आपने तो मुझे अपने आशीर्वाद से चार बार विधायक बना दिया। इसलिए राजनीति से भी अब संन्यास ले लूंगा, बस पर एक लक्ष्य में लेके रहूंगा, एक संकल्प पूरा करके रहूंगा। उसके लिए मुझे चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, मैं विंध्य प्रदेश का इतिहास बनाऊंगा, विंध्य प्रदेश का इतिहास मैं स्वर्णिम अक्षरों में लिखूंगा। और अकेले नहीं, आप जैसी जनता जनार्दन के साथ होके करूंगा। बस इसी मनोकामना के साथ इस विधायक ये भागवत जी का भी उद्देश्य है, ये धार्मिक यात्रा भी है। आप सब मेरे विधायक जी को ऐसा आशीर्वाद दो, मेरे विधायक जी को महाराज, मेरे विधायक जी के कदमों को इतना मजबूत करो कि 2023 में 2024 में हमारा विंध्य प्रदेश हमको प्राप्त हो जाना चाहिए। बस ऐसा आशीर्वाद आप विधायक जी को दीजिए। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन, उनका वंदन, उनका स्वागत करिए। और मैं बड़े आग्रह से, बड़े आत्मीय पूर्वक और माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा कि ये जनता जनार्दन सिर्फ आपके इंतजार में बैठी है। चूंकि कथा का टाइम तो 6 बजे बंद करने का है, बस आपके इंतजार में थी। आप उद्बोधन अपना दें और जनता जनार्दन को संतुष्ट करें। एक बार पुनः विधायक जी के नाम की ताली, उनका अभिनंदन और स्वागत करें। बोले झिरिया धाम की, प्रभु श्री राम की जय हो, भागवत कथा की जय हो, सिमरा गांव की जय हो, उपस्थित हमारी माताएं बहनों की, कथा श्रोता की जय हो। कहा थे बड़े भाग्य मानुष तन पावा, कहा थे ना, बड़े भाग्य से मनई का शरीर मिला था। और के बाद बड़े भाग्य से भगवान के कथा सुनने का अवसर मिला था। बड़े भाग्य से हम स्वाचत रन की सिमरा गांव में 7 दिन हम रहा अरविंद जी के कथा सुना। पर जब भाग्य में नहीं आ हमारे तो कहां से सुन लिया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, और बड़े भाग्य से भगवान का कथा सुनने को मिला थी। तो देखे भाग्य मोह तो वो इनको मिल पाए। अबे सिमरा हरदुआ में कथा चला थी कल से, हरदुआ के कथा में गयन थी। यहाँ की कथा के बाद सब लोग हरदुआ की कथा सब लोग सुने जाए, वहों के भंडारा में शामिल हों। कल 12 बजे से कई बजे से भंडारा है?
1 बजे से भंडारा है। सब लोगन का झारा या आमे के यहाँ पे लोगन के भंडारा या कथा यहाँ पे लोगन के राय। हम तो भगवान से एक संकल्प क्यों मत चल रहे हैं, बिना भगवान के चाहे तो कुछ नहीं मिले ना। कर्म करें कपड़ा थे, पर जब भगवान चाहिए तभी हमें कोनो काम की सफलता मिला थी। आदमी जब परेशान हुआ था, अगरबत्ती लगाऊ थे, दिया लगाऊ थे, तो प्रार्थना करत है कि हे भगवान, कौनो भगवान का नाम नहीं ले आदमी, पर घर में बैठे बैठे यह कहते कि हे भगवान मोरे ऊपर कृपा करा कि मोर लड़का बच्चा का भाग्य अच्छा हो जाए। आदमी यह मांगत है ना, मोर या पीड़ा का हरण हो जाए, मोही या तकलीफ दूर हो जाए, मोरे लड़का बच्चन के तकलीफ दूर हो जाए। भगवान से यह मांगत है। अगरबत्ती चढ़ावे, चाहे दिया दे, चाहे संजबाती करे, चाहे जवारे का न्योता दे, जवारे आमंत्रित करे, पर यह बात करते है कि भगवान मोरे ऊपर कृपा करा और लड़का बच्चन का दुख दूर करा, लड़का बच्चन का भविष्य बेहतर करा। अब यह भविष्य बेहतर लड़का बच्चन का तब हुई जब हमारे विंध्य प्रदेश बनी। विंध्य प्रदेश हर हाल में बनी। ये बताइए, हमारे कोनो जमीन प्रॉपर्टी, जमीन उमीन को धोखा छल कपट करके को ले ले तो अगर नाप वाप करा के तहसीलदार से आप जमीन ले आते ना, तहसीलदार के नाप का दे दे। हमारे यहाँ पाठक जी बैठे, दरोगा जी, टीआई साहब यहाँ हमदरा वाले, फिर इनका सहयोग मिल जाता है तो जेकर जो उन जमीन प्रॉपर्टी में वो मिल जाती है। यह हुआ था ना, तो हमार बिंद का एक छल कपट के द्वारा एक षड्यंत्र करके मध्य प्रदेश में विलय कर दोगा। आज हमारे बिंद उपेक्षित है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं, दवाई की व्यवस्था नहीं, बड़ी लंबी बातें हैं। कल ये विषय में बात कर, आप सबसे प्रार्थना निवेदन करी थी, वह दिन बोले थी कि अब 1 साल तक जब दिया बत्ती करें, संजबाती करें, भगवान के सामने कोनो भगवान के पास गए, भगवान सब एक ही हैं, अलग अलग स्वरूप में। आदमी सब एक है ना, आदमी सब एक है, स्वरूप थोड़ी अलग अलग है। तो वहां तरह भगवान सब एक है, स्वरूप अलग अलग है। जौने देवी देवता का मानी प्रतिदिन अगरबत्ती चढ़ाई की अवश्य बोली कि हे भगवान, हे देवी देवता, हमारे लड़का बच्चन के कल्याण करी, अब विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करी, फिर से बनवा दे हमारे विंध्य प्रदेश। या करत रहा ना, 1 साल कर दे अब आप लोग तो विंध्य प्रदेश बन जाए। भगवान आपके लड़का बच्चन खिलाने हर हाल में आशीर्वाद दिया है कि जा तुम लोगों का हम आशीर्वाद दी थे। ये विंध्य क्षेत्र में राम राज्य की स्थापना करी थे, राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य की कल्पना बहुत लोग करत रहा थे, राम राज्य के बारे में बहुत लोग बोलत रहा थे। राम का राज्य आएगा, राम राज्य में कोनो आदमी दीन दुखी नहीं रहे, कोनो आदमी दीन न होए, कोनो आदमी दुखी न होए। जंगल का आदमी, पहाड़ का आदमी, भालू, बंदर, गरीब, आदिवासी, यही तो सब लोग राम के साथ में रहे और उनका कल्याण राम करत रहे। तो यह तरह आप लोगों का कल्याण होए। जब हम विधायक बनाया 2003 में, यह टमस नदी के कारण हम देखो करी कि बरसात में 2-4 महीना 2 तरह का मैहर हो जाता है। एक मैहर सड़क के उतर पाला और एक मैहर सड़क के उतर पाले जो गांव होते रहे, वो 2-4 महीना गांव बंद हो जाते हैं, न कोई आ सकत रहा, न कोई जा सकत रहा। तब हम तय करें कि चाहे जौन हो जाए, यह सड़क का झुके ही से लेके सरला नगर तक जंगल के तराई तराई पहाड़ के किनारे किनारे निकलवा दिया, तो ये नदी से जो लोगन का परेशानी होती वो परेशानी न रह जाए। और माई की कृपा से, भगवान की कृपा से वो सड़क लगभग काम पूरा होने की स्थिति में है। अब नदी का कोनो मामला तो न रह जाएगा, आदमी यहाँ के कटनी चला जाए, यहाँ के जाके सरला नगर चला जाए। तो आदमी चाह ले, ठान ले, तो जौन चाह ले वो हो जाता। एक सड़क जौन में हमार
NH7 वाली 4 लेन एक सड़क आपका गांव क्षेत्र के लाने मिल गए तो जौन आदमी चाहत है वह काम हो ही जाता है। चाहे के पड़ी आशीर्वाद दे के पड़ी। नारायण त्रिपाठी का आशीर्वाद दिया आप लोग कि नारायण त्रिपाठी तुम लग जाओ और 7 जिले के 30 विधानसभा जाए के विंध्य प्रदेश के अलग जगा दो। तो विश्वास दिवाई थे कि आप सबके ताकत से, आप सबके आशीर्वाद से 2023 और 2024 में विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण करा के आप लोग के हवाले कर दिया। हम 30 सीट तो हम मांग रहे हैं, 30 सीट मिल जाए विंध्य प्रदेश बना दिया तो वही इनका आशीर्वाद चाहिए थे। और कल सब आप लोग भंडारा में शामिल हुई, पूरे लड़का बच्चन सहित का कहते छारा को के घर में खाना न बना चाहिए। हम लोगों का याद है जब हम लोग का न्योता हो करते रहो गांव में, जब लटे गांव में रहो करते रहे हैं तो जब पंडितन का न्योता हो जाए तो रात से बियारी नहीं करो करते कि काल पूरी खाए। तो वह तरह से आज रात के न मना करब, आज रात के सब लड़का बच्चन का खबाई, सुबेरे कल्यावा वल्यावा कहू न मिली, सब लोग है ही नाम है अब भंडारा में शामिल हो। हम भोपाल से अब भगत आ रहे हैं, यह लगत रहा कि कोनो तरह आप लोगों के बीच में पहुंच जाई तो आप लोगों का आज अकेले आसपास के गांव के लोगों का देख ले। अच्छा हाँ, कल संगीतों का कार्यक्रम है। कौन वाला? शास्त्री जी वाला? अच्छा, रासलीला कल है। कितनी टाइम से? 1 बजे से रासलीला भी है, 1 बजे से भंडारा भी है और ऑर्केस्ट्रा भी है। तो सब लोग उसका भी आनंद लीजिए, उसको भी देखिए और भंडारा में शामिल होइए। आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आप सबसे निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि मैं कब मिलूं कब ना मिलूं मैं नहीं जानता, पर जेब में मोबाइल है। अबे मोबाइल कोनो बहिरे के लोगन के बजत हो, अब वही साइलेंट रखी थे तो नहीं लोग देख पाता है, आवाज नहीं आता है। यदा अबे तक माँ या लाल लाल पूरे मिसकाल भर गए। अब जेकर नहीं उठाऊं उन सब गरियाऊ खड़े हुई कि हम फोन लगाए, अबे उठाऊ नहीं है तो अबे जब निकल के जाए तो फोन लगाऊ तो उनका पहले तो डांट सुना 2-4 मिनट, एक के बाद फिर बात कर थे। आप सबका प्रणाम करी थे। अबे और आरती बाकी हुई तो सब लोग आरती में शामिल हुई और अरविंद जी के कथा का आज समापन हो गया है, समापन हो रहा है। तो इनके कथा का स्मरण करत रहा, याद करत रहा, जौन जौन धर्म का उपदेश दिन हो वो घर पालन करत रहा। यह बात सही है। अबे जब हम हरदुआ पहुंचे तो हमें लगा था 10-15 आदमी पुरुष रहे हैं, 10-15 हमें लगा था 700-800 हमार माताएं बहने रही। तो धर्म के रक्षक आप लोग हैं, आप लोग कारण धर्म टिका है। कहा थे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप लोग का जहाँ सम्मान है वहाँ देवता का वास है, और जहाँ भगवत कथा है वहाँ तो अपने आप देवता है ही है। तो आप सबका सादर प्रणाम। अरविंद जी अब आरती हो जाए। धन्यवाद विधायक जी, आप बड़े व्यस्ततम समय से और आज के कार्यक्रम में विश्राम दिवस के कार्यक्रम में आप उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कथा बस विराम ही है और आपसे 2 मिनट निवेदन करूंगा, क्योंकि कथा एक परंपरागत ढंग से प्रारंभ होती है और उसी परंपरा के साथ उसका विश्राम भी होता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित का भाव जब सुखदेव जी ने समझा कि परीक्षित का मन भगवान में चला गया, उस समय महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की 1000 दीपकों से आरती उतारी और आंख बंद करके आरती उतारी। इसी बीच में सुखदेव जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। परीक्षित की आंख खुली तो सुखदेव जी गायब थे। बस तक्षक नाम का सर्प आया, स्पर्श किया, ऋषि का श्राप फलित हुआ और महाराज परीक्षित की भी सदगति हुई। बस यहीं से कथा का विराम होता है। यद्यपि कथा तो और आगे जाती है, जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, तमाम, लेकिन समय अभाव है तो बस कथा को यहीं से विराम
और कथा के प्रारंभ शुभारंभ कथा का शुभारंभ हमने कथा के प्रथम श्लोक से किया था और अब कथा का समापन हम कथा के अंतिम श्लोक से कर रहे हैं और बस यहीं से कथा का समापन होगा। आप सब उसको श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, प्रेमानंद फलप्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। ये कथा का अंतिम श्लोक है और इसका भाव है कि भगवान ने कहा कि भगवान से उद्धव जी ने पूछा कि कलयुग में भक्त आपसे अगर मिलना चाहे तो आप कहां मिलेंगे। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी कलयुग में अगर हमें भक्त मिलना चाहे तो हम और कहीं नहीं, श्रीमद् भागवत शब्दावतार झांकी है हमारी और हम शब्द के रूप में भागवत में मिलेंगे। इसलिए भागवत महापुराण भगवान कृष्ण की वांग्मय कथा है, वांग्मय स्वरूप है, विग्रह स्वरूप है। इसीलिए भागवत को साक्षात भगवान कृष्ण का भागवत को शब्दावतार झांकी मानी जाती है और इस कलयुग में भागवत ही इस जीव का कल्याण करने वाली है। बस इसी भाव के साथ आज की इस कथा का अर्थात श्रीमद् भागवत साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ का यहीं से विश्राम हम करते हैं। और हमारे बीच में अभी आदरणीय सुशील तिवारी जी, जिनकी उपस्थिति लगभग निरंतर रही कथा में, जो मैहर नगर के ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं, श्रीमती रानू पांडे जी और श्री तारकेश्वर जी पांडे जी, संजय सिंह जी बबलू और अभिलेख तो ये हमारे बीच में मैहर से मेहमान आए हैं। व्यासपीठ से उनका आदर है, अभिनंदन है, स्वागत है। और आइए बस 2 मिनट भगवान के संकीर्तन के साथ और आज की कथा का हम यहीं से विराम करेंगे। माननीय विधायक जी के द्वारा और आरती भव्य आरती उतारी जाएगी। तो सीताराम 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 राजा राम 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 हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतादर्श प्राण स मुखार्दग्नि न जायत इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवेरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पस्वन लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्माः सुखतो। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
यह शांति गीत अतिशय पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि शरण दिलाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। मेरे राम यही मेरे श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला कुलकारिकाय कृपालमाला संशेखराय दिगंबराय जगदम्बराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सस्ता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलेन शीतले कर्णम हस्ते छत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। हेलो श्री राधे भैया थोड़ी साउंड बढ़ाओ। श्री राधे श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ आरती की थाली में जल घुमाते हुए और विधायक जी के हाथों में चवल पुष्प आ जाए, चवल पुष्प लेकर के भागवत भगवान को संक्षिप्त पंचोपचार पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। जिसके पास चावल पुष्प आ जाए बहुत बढ़िया, जिसके पास चावल पुष्प नहीं आए तो आप लोग भागवत भगवान को भावांजलि अर्पित करिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके भागवत भगवान की छवि अपने हृदय में विस्थापित करते हुए बड़े
भाव के साथ भगवान के चरणों में अपना सारा जीवन न्यौछावर करते हुए और भागवत भगवान को संक्षिप्त पंचोपचार पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हलचल नहीं मचाएं, सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, आंख बंद करके द्वारिकाधीश भगवान का मनन करें। हरि ओम जगने न जगमय दंतो देवासान धर्मान प्रथमान्यासन्ना तेहनाकम महिमानः सचंद्र जदपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवंती काम कुल चंपक पाटलाब्जे पुण्या गजार कर वीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाल तुरसे दर मंजरे वे तम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो करो देव स्वीकार। नाना सुगंधि पुष्पाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि निवेदयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। चावल नहीं फेंको भैया, किसी की आंख में पड़ जाएगा। बढ़िया जोरदार समस्त भक्तजन जय घोष करेंगे भागवत भगवान का। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश भगवान की, बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शारदा माता की, झिरिया धाम की, विंध्य प्रदेश की, नारायण भैया की, अरविंद जी महाराज की, अरविंद जी महाराज की। आइए 3 बार राधे नाम का जय घोष करेंगे दोनों हाथ उठा करके। उसके पूर्व आप समस्त भक्तजनों को एक जानकारी दे दूं कि जैसा कि आप सब लोगों को विधायक जी ने बताया है कि कल 1 बजे से भंडारे का प्रसाद वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। साथ में रासलीला का भी, रासलीला मतलब सब लोग समझते हैं ना, कौन कौन समझता है हाथ उठाइए सभी लोग। तो बस कल रुक्मणी और भगवान श्री कृष्ण की झांकी बनेगी और बड़े दिव्य भाव के साथ आप लोग बढ़िया पधारे, भंडारे का प्रसाद भी पाएं और साथ में झांकी का भी ऑर्केस्ट्रा का आनंद लेते हुए। और विधायक जी का यह धार्मिक आयोजन जो विधायक जी के हाथों से हुआ, इस धार्मिक आयोजन को और पूर्णाहुति तक की जिम्मेदारी आप समस्त भक्तजनों की है। और यज्ञ की पूर्णाहुति तब मानी जाएगी जब सब लोग आप लोग झारा, जैसा कि विधायक जी ने कहा कि कल सबको झारा आना है, तो सब लोग झारा बढ़िया पधारिए, बढ़िया चाय पीजिए अपने घर में और बढ़िया पवित्र होकर के कथा पंडाल पर आइए, बढ़िया हवन करिए। हवन के बाद ऑर्केस्ट्रा का आनंद और ऑर्केस्ट्रा के बाद बढ़िया पूरी पाइए, भंडारे का प्रसाद पाइए और विधायक जी की जय घोष, विंध्य प्रदेश की जय घोष करते हुए और फिर अपने अपने घर को जाइएगा। समस्त भक्तजन प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाइएगा। आज का प्रसाद हमारे टीआई साहब की तरफ से था, लड्डू बटेंगे, इसलिए आप समस्त भक्तजन प्रसाद लेकर के ही अपने घर को जाइएगा। आइए दोनों हाथ उठाएं और दोनों हाथ उठा करके राधे नाम का जय घोष 3 बार करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक सुंदर भजन से जुड़े और आज साप्ताहिक ज्ञान महायज्ञ को यहीं से समाप्त करें, यहीं से विराम दें।